हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वर्त कुमार एंड आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप अगर बीए फर्स्ट ईयर में हैं और इस बार आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही टोटली चेंज है जो पिछली बार था, क्योंकि इस बार जेएनयू के अकॉर्डिंग नया सिलेबस है, जो सिलेबस 2023-24 के अंतर्गत। क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति है इस अकॉर्डिंग हाँ आपका जो सिलेबस रहेगा वो सेमेस्टर वाइज, यानी एक साल में आपके दो बार एग्जाम होंगे। तो उस अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि आपका जो इंग्लिश लिटरेचर अगर है तो उसमें सेमेस्टर वाइज 2 बार एग्जाम होंगे। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में क्या पढ़ना है एंड बात करें सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, तो उसी की मैं बात करूँ। जस्ट आपको सिलेबस के बारे में बात करूँ इससे पहले आपको फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि आपका जो मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो ये अगर फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है, लिटरेचर का एग्ज़ाम है, तो 100 नंबर का टोटली आउटकम रहेगा यहाँ पर, जिसमें से बात करते हैं कि 70 नंबर का तो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा। क्वेश्चंस पेपर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेंगे। और बात करें 30 नंबर है वह कॉलेज की विभिन्न एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, क्विज कंपटीशन वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको 30 नंबर मिलेंगे। यानी टोटली बात करें 100 नंबर का आपका ये सिलेबस है। और यहाँ पर अगर बात करें आपका जो ये मान लीजिए 70 नंबर का जो ये होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होगा क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। तो पिछली बार अगर आपने देखा था तो जैसे एग्ज़ाम होता तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, जिसमें पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता था, पार्ट 1 A B C। बट दिस टाइम क्या होगा कि ओनली आपके एग्ज़ाम में जो पेपर होगा वो 2 पार्ट के अंदर होगा, पार्ट ए एंड नेक्स्ट है कि पार्ट बी। तो इसके अंतर्गत इस अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें जैसे मान लीजिए अगर आप 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे। इस अकॉर्डिंग आपके इससे एक यानी पार्ट ए के अंतर्गत 10 क्वेश्चंस हैं और 2 नंबर के हैं, इस अकॉर्डिंग ये 20 मार्क्स का होगा पार्ट ए। बात करते पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंतर्गत आपको टोटली 5 क्वेश्चंस करने हैं। हो सकते हैं कि या अथवा में और क्वेश्चन ऐड हो गया है, बट आपको टोटली 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे पर क्वेश्चन से वो 10 नंबर का है, इस अकॉर्डिंग आपका ये 50 मार्क्स है, यानी टोटल राउंड अप करेगा तो 70 आपका हो जाता था। ये तो हमने बात करी एक सिलेबस के बारे में। अब बात करें आपका एग्जाम, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपके ये जुलाई अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। जैन आपको बात करेंगे कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में, और बाकी अगर आपकी और सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल वगैरह तो उसकी आपको वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। तो जस्ट अब बढ़ते हैं आपके सिलेबस के लिए डिजिटल स्क्रीन पे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जैसा कि आपको अभी जस्ट बताया था, हम डिजिटल स्क्रीन पे पूरा टोटली देखने वाले, क्योंकि यहाँ से आपको नीट एंड क्लीन दिख जाएगा। और आप अगर चाहते हैं ये पीडीएफ तो आपको ये पीडीएफ जरूर कुछ टाइम बाद टेलीग्राम और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जस्ट मैंने बात की आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, जिसमें से आपके 70 एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम होगा एंड 30 आपके सेशनल रहेगा। अब यहाँ पे आपकी बात करें तो ये आपका जो है इसमें पोइट्री रहेगा, ठीक है ना, जिसमें इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है, द कोर्स इज डिजाइन इन गिविंग कॉम्प्रिहेंसिव लर्नेज ऑन पोइट्री रीडिंग फ्रॉम एलिजाबेथ पोर्ट टू रोमांटिक पोइट एंड द पोर्ट ऑफ द इंडियन लिटरेसी स्कीम। अब यहाँ पर बात करें, देखिए आपकी क्या रहेगा, जैसे टोटल एक मैंने बात करी थी 5 यूनिट होती है। तो यूनिट फर्स्ट में क्या होगा, यूनिट फर्स्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब पोएम, यानी जो यूनिट 2, 3 और 4 में है उससे संबंधित आपको यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो आपको करने हैं। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में होगा। अब बात करें यूनिट 2 में आपके क्या होगा, तो यूनिट 2 में के अंतर्गत देखें तो फॉलोइंग पोएम फ्रॉम गार्डन ऑफ पोइट्री एड सी रविंद्रनाथ। अब यहाँ पर बात करें जैसे इसके अलावा स्पेंसर की वेडिंग सॉन्ग, यानी इसमें आपको पोइट्री है, किन किन की है आपके देख रहे हैं, शेक्सपियर की टू हिज लव, नेक्स्ट है बेन जॉनसन माई लेडी इन लव चैरियट एंड डॉने द गुड मोरो। तो ये तो आपका यूनिट 2 में आपको लर्न करना है। बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी यूनिट 3 में आपको क्या लर्न करना है, क्या पढ़ना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हार्बर्ट इसकी द गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एंड कॉलोनीज इसकी ओडी टू इवनिंग। एंड नेक्स्ट बात करें ग्रे की एलिगी रिटर्न इन काउंट्री सर्च यार्ड। ओके, तो ये तो आपके हो गया 3rd यूनिट। एंड 4th यूनिट में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, फॉलोइंग पोएम फ्रॉम द गार्डन ट्रेजेडी ऑफ द इंडो एंग्लियन पोएट्री सिलेक्टेड एंड एड बाय वी के गोकक सत्य अकादमी।
ओके, साहित्य अकादमी है जो इसका मीन्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, 4 यूनिट में किन किन पोएम को आपको पढ़ना है, तो जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑथर है और इनकी अलग अलग पोएम के बारे में। तो हेनरी एल डेजारियो, हार्प ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, हेवन ऑफ फ्रीडम, सरोजिनी नायडू, बेंगल सेलर एंड विलेज सॉन्ग, निजामत जंग, इसका प्रलॉग। तो ये आपको 4 यूनिट में पढ़ना है पोएम के बारे में। अब बात करते हैं आपको 5th यूनिट के अंतर्गत किन किन पोएम को और ऑथर को पढ़ना है। तो माइकल मधुसूदन दत्त, इसकी किंग परुष लीजेंड ऑफ पास्ट, फिर है मनमोहन घोष, कैन इट बी, एंड द श्री अरबिंदो, द टाइगर एंड द डियर, एंड द मन यहाँ पे मंजेरी एस ईश्वरन, इसकी है अगेन। तो ये आपकी रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस। ओके, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए इस सिलेबस का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट यही है, आपको अंडरस्टैंड यानी समझ में आ सके मीनिंगफुल पोएट्स और उसके प्रोग्रेस और उसकी एज ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें कि ये जो सिस्टम आपको क्लियरली समझ में आ गया है, और जस्ट मैंने बात करी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये जस्ट आपको अभी मैंने बोर्ड पे समझा दिया, वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर होगा 2, उसके सेमेस्टर वही सेम टू सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें बात करें आपका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो फर्स्ट आपका पोइट्री था, बट इस बार आपका जो सेमेस्टर 2 है वो प्रोज एंड फिक्शंस का होगा, प्रोज एंड फिक्शंस। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट यूनिट में आपके क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट, तो देखिए द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब एसे एंड शॉर्ट, यानी आपकी जो एसे और शॉर्ट स्टोरीज है वो उससे संबंधित रिलेटेड आपके फर्स्ट यूनिट में रहेंगे। बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत, तो 2 यू के यूनिट के अंदर फॉलोइंग एसे फ्रॉम एसे ऑफ यस्टरडे ईडी पॉल OUP शॉर्ट में कहेंगे। तो अब यहाँ पर बात करें तो इस यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले शॉर्ट स्टोरी एंड एसे विच ऑथर एंड राइटर, तो जस्ट आप देखें यहाँ पर श्री रिचर्ड स्टेल, द ट्रम्पेट क्लब, जोसेफ एडिसन, मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर अबे, and the Olivier Goldsmith की A City Night Peace, and William Hazlitt की The Fight, and बाद के एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनियर की इसकी On the Rule of the Road, and सर मैक्स वेरडोवन इसकी Seeing People Up, and the Gilbert Keith Chesterton इसकी On Running After One's Head, and John Barton Prestel On Travel by Train। ओके, तो देन ये हो गया आपके यूनिट 2। यूनिट 2 थोड़ा बड़ा है, बट बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट टुडे एडी शिव के कुमार, इसका ज़्यादा फोकस रहेगा यहाँ पे। अब इसके यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ऑस्कर वाइल्ड, द मॉडर्न मिलेनियर, एंड द कैथरीन मैनफील्ड, कप ऑफ टी, फिर है सोमरिन मेगन, द मदर जॉय, यहाँ पे इसका कैरी है। इसका जो है आपको चैप्टर जो पढ़ना है ग्रोविंग अप, मुल्क राज आनंद, इसका है द गोल्ड वॉच, एंड द राजा राव क्लाइंट, फिर खुशवंत सिंह कर्मा, एंड मनमोहन वलंगकर, इसका है अपर डिवीजन लव। ये आपको 3rd यूनिट में 4 यूनिट है वो सिंपली आपको देख सकते हैं। यहाँ पर नॉवेल है, ये नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जॉन ऑस्टिन, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट 4 यूनिट। बात करते हैं 5th यूनिट, तो 5th यूनिट में आपके क्या रहेगा, लिटरेसी बैकग्राउंड, जितने भी लिटरेसी है उनके बैकग्राउंड के संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड देन आप समझ चुके हैं कि इसके अंतर्गत डेवलपिंग ऑफ द एसे, पर्सनल एसे। अब यानी यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यूनिट 5th में, ये यूनिट 5th में लिटरेरी बैकग्राउंड के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर है कि डेवलपमेंट ऑफ एसे, पर्सनल एसे, इम्प्रेशनल एसे, प्रेडिकल यानी प्रेडिकल एसे, एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल ऑफ मैनर्स, पायलट एंड कैरेक्टर। ये रहेगा आपके 5th यूनिट के अंतर्गत। ओके, देन आप समझ चुके हैं। इसके लिए आप लिंक सोर्स के रूप में ये देख सकते हैं। पैटर्न एग्जाम सिलेबस वही, ऑल यू नो थिंग योर सिलेबस अदर, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास और महत्वपूर्ण आपकी हेल्प के लिए वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, एंड देन यू शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।